नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवचायाणम् नमो लोये सब्बसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता मनोवांछित फलदाता। परमात्मा नेमिनाथ की असीम कृपा हम सब के ऊपर बहुत अच्छे से बरसती रहे और माँ अंबिका जिनका आज हम पूजन करने वाले हैं, ऐसी माँ अंबिका हमें बहुत अच्छी एनर्जी प्रदान करें। हम सबका हेल्थ, वेल्थ, spirituality, relationships, everything get protected by the divine energies and the divine powers. आपके सामने धूप और दिया शुरू कर दीजिएगा और चलिए हम जो आज पूरा भाव यात्रा के साथ साथ नेमिनाथ परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, सुप्रभा जी ने बहुत अच्छे से फोटो भी रखी है नेमिनाथ दादा की। आपके सामने उस फोटो को रख दीजिए और उनके सामने धूप दिया शुरू कर दीजिए। तो परमात्मा नेमिनाथ जो तीर्थंकर परमात्मा गिरनार के ऊपर विराजमान है और ऐसा ये भव्यतम गिरनार तीर्थ का नाम ही हमें हमारे जीवन के अंदर एक अलंकृतता देता है। गिरनार मन्नन नेमिनाथ और बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ की जिस नेमिनाथ दादा की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें हमने सुनी है, पर आज इस नेमिनाथ दादा को जीना है। आज इस नेमिनाथ दादा को बोलना है कि हे नेमिनाथ दादा, जल्दी 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 हमें आपकी यात्रा करने के लिए बुलाएं, आपके जैसा उत्तम चारित्र का हमें आशीर्वाद दीजिए। तो नेमिनाथ दादा की भक्ति के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें, 2 मिनट थोड़ी प्रस्तावना ले लें, तो अगर हम जाते हैं जूनागढ़ के अंदर तो वहां पर गिरनार तीर्थ और गिरनार के पर्वत के ऊपर ये एकमात्र ऐसा देरासर है कि जो पश्चिमाभिमुख है और बहुत ही, जैसे हम बोलते हैं ना कि जगमा तीरथ दो बड़ा शत्रुंजय गिरनार, एक गढ़ ऋषभ समोसरिया एक गढ़ नेम कुमार। जैसे पालिताना तीर्थ का महत्व है वैसा ही महत्व गिरनार तीर्थ का भी है और आजकल तो बहुत ज्यादा प्रचार भी इनका हो रहा है और बहुत अच्छे से जब भक्ति होती है, जब यहाँ का वातावरण हम देखें तो इतना आह्लादक वातावरण होता है और वो भी सुबह का प्रक्षाल का समय, जैसे लगता है कि साक्षात देवेंद्र वहां से ऊपर से स्वर्ग से आके परमात्मा का अभिषेक कर रहे, परमात्मा की भक्ति कर रहे। तो ऐसा हमारा ये बहुत सुंदर, बहुत रमणीय गिरनार तीर्थ। और गिरनार तीर्थ का जब हम बोलते हैं कि जहां से हमारा चढ़ान शुरू होता है तो उस चढ़ान पर ही आगे ही जयतलेटी से आगे माँ अंबिका का एक बहुत उत्तम देरी आता है। और माँ अंबिका ये हमारे जो गुरु है हेमवल्लभ विजय जी महाराज साहेब और हिमांशु सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी, उन्होंने जो भगीरथ कार्य किए हैं गिरनार तीर्थ के उत्थान के लिए, गिरनार तीर्थ को पुनः हम बोलते हैं ना कि उस एनर्जेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए जीवन भर का आयम्बिल तप, अखंड आयम्बिल तप। और जब हम प्रयाण करते हैं जयतलेटी में तो सबसे पहले यहाँ पर आदिनाथ परमात्मा का दर्शन हमें होता है, नमो जिणाणम करेंगे और आदिनाथ भगवान को बोलेंगे कि हे दादा जल्दी जल्दी हमारे जीवन के अंदर जहां जहां जो जो भी कष्ट है, बाधाएं हैं, विघ्न है, आपकी जो शासन रक्षिणी देवी है माँ चकेश्वरी देवी, वो चकेश्वरी माँ की जो सहाय है, चकेश्वरी माँ की जो ऊर्जा है, वो रुमझुम 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 हमारे जीवन में हमारे ऊपर भी सतत 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 बरसाए रखे। तो आदिनाथ परमात्मा को नमो जिणाणम करेंगे और एक छोटा सा पद आदिनाथ परमात्मा को याद करते हुए, आदिमं पृथ्वीनाथ
दधिमं तीर्थनार्थं च ऋषभस्वामिनं स्तुमा ऋषभस्वामिनं स्तुमा। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के पास क्या मांगना चाहिए? तो परमात्मा के पास हमें मात्र और मात्र मांगना चाहिए कि हे परमात्मा, हमें जल्दी से जल्दी आपके जैसा बनाइए। आपके अंदर विलीन होने का हमारे इस आत्मा का बहुत ज्यादा झंखना है। वो सॉन्ग है ना, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा। हमारे शासन के अंदर एक एक आत्मा को परमात्मा बनने की शक्ति दी हुई है। उस शक्ति को हम अलग अलग ऐसे अनुष्ठानों के माध्यम से, अलग अलग भाव यात्राओं के माध्यम से जागृत करते रहते हैं। और अगर निरंतर हम शत्रुंजय तीर्थ का, निरंतर हम गिरनार तीर्थ का स्मरण करते रहें, उनका भाव यात्रा करते रहें, उनका जो एक छोटा छोटा पुस्तिका आता है, शत्रुंजय और गिरनार की भाव यात्रा, समेत शिखर जी की भाव यात्रा, जब भी समय मिले, कोई अच्छा योग हो, जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है, खास तौर पे अगर उस भाव यात्रा की बुक को आप खाली 20 मिनट के लिए फटाफट फटाफट रीड भी कर लोगे ना, तो भी आपको उस दिन उत्तम नक्षत्र में यात्रा करने का एक पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त होगा। जैसे परमात्मा के पास हमें मात्र और मात्र मांगना है कि हे परमात्मा, आपके शासन को हम आगे बढ़ा सके और हमारे जीवन में भी आपके जैसा वृत्ति का नाद हो, आपके जैसी ही हमें ज्योति के अंदर विलीन करे। बाकी हम जो बोलते हैं ना कि हमें हेल्थ दे दो, वेल्थ दे दो, पीस दे दो, पावर दे दो, ये हम सब कुछ अधिष्ठायक देव देवियों से मांग सकते हैं। और हीलिंग के टर्म से तो हम सब जुड़े ही हुए हैं। तो हीलिंग जब करते हैं तब भी ये पावर हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, बहुत ज्यादा पावर हमारे अंदर स्फुरित होता है। तो ऐसे हमारे परमात्मा नेमिनाथ जयतड़टी के ऊपर नमो झणाणम करेंगे। और जो 5-5 कल्याणकों की भूमि और आवती 24 के अंदर, यानी नेक्स्ट जो 24 तीर्थंकर होंगे, उनके हर एक कल्याणक यहाँ से होने वाले हैं। ऐसी उत्तम दीक्षा भूमि, केवल भूमि, मोक्ष कल्याणक, और हर एक शाशावन देखो आप, यहाँ की पूरी जो भी हम बोलते हैं ना कि केवल्य ज्ञान भूमि देखो, दीक्षा कल्याणक भूमि देखो। तो सोरठ देश में संचरियो न चढ़ियो गढ़ गिरनार, सहसा वन परस्यो नहीं एनो एड़े गयो अवतार। किसी कवि ने लिखा है कि अगर आप सोरठ देश में जाते हो, सौराष्ट्र के अंदर आते हो और गिरनार पे नहीं आते हो, और अगर गिरनार पर आते हो और सहसा वन में नहीं जाते हो, तो आपका जीवन निरर्थक है। तो वैसा ही यहाँ पर उत्तम सहसा वन के ऊपर भी अब तो बहुत अच्छी पूरी दिरासर बन गया है, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हुई है। और वैसे ही मोक्ष कल्याणक भूमि और जो पंचम गढ़ है, ऐसा गिरनार तीर्थ, यहाँ से धीरे धीरे जय गिरनार, जय गिरनार, जय नेमिनाथ, जय नेमिनाथ करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते पूरा जो हम बोलते हैं ना, अगर हम नवंबर दिसंबर के समय पे जाते हैं इस जगह पे, तो आप यू विल फील कि आप सिंगापुर में आ चुके हो। अगर अर्ली मॉर्निंग के अंदर आप चढ़ान शुरू करते हो, तो यू विल फील कि वाह, ये जो नजारा है, ये जो पर्वत है, एकदम आपको आह्लादक फीलिंग देता है। तो ऐसा हमारा गिरनार, और वहां पर नेमिनाथ परमात्मा की पहली टूक आती है। नेमिनाथ परमात्मा जहां पर शासन देवी जो जागृत है, हर अमावस का बहुत ज्यादा महत्व है कि माँ अंबिका रुमझुम 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 नेमिनाथ परमात्मा की भक्ति करने के लिए अमावस्या के दिवस पर पधारती है गिरनार तीर्थ के ऊपर। तो जब भी जीवन में मौका मिले, कभी भी आपको यात्रा करने की इच्छा है, और अगर तिथि अमावस्या की बैठ रही है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है कि वहां पर आपको अंबिका देवी का साक्षात्कार होने वाला है। और ये माँ अंबा कैसी है? तो ये माँ अंबा है कि अगर अंबिका देवी का कल्प सुना जाए, तो अंबिका माँ हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार की उन्नति, हर प्रकार की सिद्धि देती है। वैसा उज्जयंत शिखर, उज्जयंत गिरी यानी गिरनार, और छोटी सी हम बात लेते हैं अंबिका माँ की, क्योंकि आज हमारा पूजन नेक्स्ट पूरे मंत्रोच्चार माँ अंबा के होने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि माँ अंबिका, शासन रक्षिणी माँ अंबिका, नेमिनाथ परमात्मा की अधिष्ठात्री,
अंबिका देवी कैसे अंबिका देवी के रूप में प्रकट हुई। तो उज्जयंत गिरी के शिखर के ऊपर नेमिनाथ तीर्थंकर को प्रणाम करते हुए ये एक कल्प लिखा हुआ है कि सौराष्ट्र के देश के अंदर कोड़ीनार नाम का एक नगर था और वहां पर रुद्धिशाड़ी, वहां शत्रशाड़ी ऐसा एक सोम नाम का ब्राह्मण रहा करता था। अब इस सोम नाम के ब्राह्मण को एक बहुत ही शीलवान अलंकार रूपी अंबिका नाम की पत्नी और उनको दो बच्चे थे, सिद्ध और बुद्ध, ऐसे दो बेटे थे उनको। ये दंपति बहुत अच्छे से धीरे 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 अपनी लाइफ चला रहे थे। एक बार क्या होता है कि पितृपक्ष के अंदर श्राद्ध का दिवस होता है। सोमभट्ट ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण को बुलाया था अपने घर पे कि आप पितृभोज करने के लिए आए। कोई कोई स्थलों के ऊपर वेद की ऋचाओं का उच्चारण हो रहा था और वहां पर पूरा रसोई तैयार हो रहा था। तब अंबिका ने पूरा रसोई पकाया और रसोई रख के जैसे साइड में जाती है तो देखती है कि एक साधु महात्मा जो 1 महीना के उपवासी है वो पारणा के अर्थ में अंबिका के द्वार पे आए हैं। और अंबिका जो थी जैन शासन का भी उतना ही ख्याल किया करती थी, तो वो बहुत हर्षित हो जाती है और हर्ष से रोमांचित हुई अंबिका खड़ी होके बहुत ही शुद्ध भक्ति पूर्वक, बहुमान पूर्वक मुनिवर को भिक्षा ग्रहण करवाती है। जैसी अंबिका की सासू वापस आती है तब वो देखती है कि अरे तुमने कैसे यहाँ पर भिक्षा का दान किया, कैसे तुमने यहाँ पर गोचरी और आई, तो अभी तक देवों की तो पूजा नहीं हुई है, अभी तक हमने जो ब्राह्मण भोज लिखवाया है वो नहीं हुआ है, तुमने ऐसे कैसे कर दिया करके वो उसको बाहर निकाल देती है घर के। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर, सिद्ध और बुद्ध को लेकर चल पड़ती है। बाहर निकलते निकलते वो सोच रही है कि मेरे बच्चे मेरे बिना, मेरे साथ जो चल रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, तो सोच रही है कि मैं कैसी माँ हूं, मैं मेरे बच्चों को पानी तक नहीं पिला पा रही हूँ। और जैसे ही वो सोचती है उसके सामने जो एक सरोवर होता है वो पूरा पानी से भर जाता है, क्योंकि तब की जो महिलाएं थी, शील का प्रभाव, आज भी हम बोलते हैं कि कैरेक्टर इज दी वेल्थ। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है पर अगर हमारा कैरेक्टर उत्तम है, हमारी नीतिमत्ता उत्तम है, तो सब कुछ हमारे पास अपने आप धीरे 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 समयानुसार आता जाता है। तो वैसा ही शील के प्रभाव से वहां जो एक सूखा सरोवर था वो एकदम जलपान बन जाता है। उस शीतल जल का पान वो अपने बच्चों को करवाती है। उसके बाद बच्चे बोलते हैं माँ 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 हमें भूख लगी है, खाना दो। और जैसे ही अंबिका सोचती है, सामने देखती है, तो सामने जो आम्र वृक्ष था कि जो सूख गया था, वहां पर फल आ जाते हैं और बच्चों को वहां पर वो खिला देती है। अब यहाँ पर इस साइड क्या होता है, तो वो सासू पूरा खाना फेंक देती है कि अब तो ये झूठा हो गया, इसने किसी को और दिया है, अभी तक तो हमारा कुछ भी हुआ नहीं था, ब्राह्मण का जो भोज करना था। और ऐसा करके वो पूरा खाना फेंक देती है और अपने पुत्र यानी सोमभट्ट ब्राह्मण को बोलती है कि तेरी पत्नी तो देखो कैसी है, कुलक्षणा है, ये है वो है। और तभी ऊपर से आकाशवाणी होती है कि नहीं सोमभट्ट, तेरी पत्नी बहुत ही अच्छी सुलक्षणी है, पतिव्रता है, तू उसको घर पे वापस लेकर आ, उसको इस तरह से तुम्हारी माँ ने बाहर निकाल दिया है। और सोमभट्ट पीछे 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 पश्चाताप से, हम बोलते हैं ना पश्चाताप, अंदर से गिल्ट आता है, ग्रीफ आता है, तो वो पश्चाताप कि अरे ये क्या हो गया मेरी पत्नी के साथ, और वो उसके पीछे पीछे जाता है। और जैसे ही वो अंबिका देखती है कि सोमभट्ट ब्राह्मण मेरे पीछे आ रहा है, वो अपने मन के अंदर परमात्मा का ध्यान धरते धरते, सुपात्र दान जो भी किया उसका ध्यान धरते धरते सीधे कुएं में एक जंप लगा देती है। और वहीं पर वहां से वो अध्याय वसक पूर्ण मरण पाम के सौधर्म कल्प से 4 योजन ऐसे कोहट विमान के अंदर अंबिका नाम की देवी के स्वरूप में प्रकट होते हैं। इसलिए और उसके बाद उसके पीछे सोमभट्ट ने अपनी पत्नी की जो इतनी बड़ी महासती है उनको कुएं के अंदर जाते हुए देख, उन्होंने भी वहीं पर कुएं के अंदर अनशन लेते, समाधि लेते और वहां से मर के वो विमान के अंदर अभियोगिक देव के नाम से उत्पन्न होते हैं और वो अपने कर्म अनुसार सिंह रूप विकुर्वते हैं।
यानी आप देखते हैं कि अंबा माँ का वाहन है सिंह, तो अंबिका देवी का वाहन रहकर वो सिंह के स्वरूप में आज भी हम उनके दर्शन करते हैं। अगर अंबा माँ की हम फोटो देखते हैं तो भगवती अंबिका के 4 हाथ है। जमणे हाथ राइट हैंड के अंदर अंबानी डाल और पाश धारण करके रखा है, और डाबे हाथ के अंदर लेफ्ट हैंड के अंदर अपने पुत्र को हाथ में रखा है, अंकुश को हाथ में रखा है, जिनका वर्ण सुवर्ण जैसा है, और जो परमात्मा नेमिनाथ की अधिष्ठात्री देवी है, शासन देवी है, और गिरनार गिरी के शिखर के ऊपर जिनका वास है। मुकुट, कुंडल, मणि का हार, रत्न के कंकण, ऐसे अलग अलग आभूषणों से सुसज्जित हे अंबिका माँ, हमारे जीवन के हर प्रकार के कष्टों का निवारण करो, हमारे हर प्रकार के भयों का निवारण करो। अगर अंबा माँ की भक्ति करी जाए तो ऐसा लिखा गया है यहाँ पर कल्प के अंदर कि मंत्र और हर प्रकार के जो भी भूत है, पिशाच है, शाकिनी है, हमारी कुंडलिन के कोई भी ऐसे दुष्ट ग्रह है, तो उन सब का उपद्रव शांत हो जाता है। हमारा कोई भी धन का ब्लॉकेज है, हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, हमारे जीवन में हम कुछ भी नया करने का प्रयत्न करते हैं पर वो नई चीज अगर हमें नहीं मिल रही है बहुत प्रयत्न करने के बाद, तो एकमात्र मां अंबिका ऐसी है कि जो हमारे जीवन के हर प्रकार के उपद्रव को शांत कर सकती है, नष्ट कर सकती है। पुत्र, पत्नी, मित्र, धन धान्य और राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति भी माँ अंबिका के स्मरण से, माँ अंबिका के जाप से होती है। और ऐसी उत्तम हे माँ अंबिका, आपको जो शांति से चित्त पूर्ण अवस्था से सुनते हैं, चित्त पूर्ण अवस्था से जो पाठक इस कल्प का पठन करते हैं, आप हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, हमेशा उनका कल्याण करते हैं। और ऐसी माँ अंबिका को बहुत 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 शत 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 प्रणाम करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा अंबा माँ का पूरा विधान और पूजन। तो आपके सामने देवी अंबिका की फोटो होगी या फिर माँ का यंत्र होगा, उसको बराबर से सामने सेट कर दीजिए, हाथ जोड़ेंगे और माँ अंबिका के जयकारे के साथ आज का भक्ति अनुष्ठान हम शुरू करते। बोलो अम्बे मात की जय। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधता पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् भुजो सदा मङ्गलम्। यदुवंश समुद्रेन्द्रो कर्मकक्ष हुताशन अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्रोरिष्टनाशन भूयादौरिष्टनाशन। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्, ॐ ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ॐ ह्रीं नमो लोय सव्वसाहुणम्, ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथाय नमः, ॐ ह्रीं श्री अंबिकाय नमः, ओम ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय।
और सबसे पहले हम जिस भूमि के ऊपर बैठे हैं उस भूमि को शुद्ध करेंगे। आपके हाथ के अंदर जरा सा वासक क्षेप ले लीजिए, या फिर पानी है तो पानी जमणे हाथ में लेके जब मैं स्वाहा बोलूं तब अपने आजू बाजू में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दीजिएगा। तो हम जिस भूमि के ऊपर बैठे हैं, जिस वायुमंडल को हमें शुद्ध करना है, वो वायुमंडल देवलोक से वायु कुमार आके शुद्ध कर रहे हैं। ओम ह्रीं वात कुमाराय विघ्न विनाशकाय महीभूतां कुरु कुरु स्वाहा। मेघ कुमार इस भूमि को शांत करके एकदम सुवर्णतय सुगंध से भर रहे हैं। हाथ में फिर से वासक्षेप या फिर जल ले लीजिए। ओम ह्रीं मेघ कुमाराय धराम प्रक्षालय प्रक्षालय ह्रूं फट् स्वाहा। हाथ के अंदर वासक्षेप ले लीजिए कि हम भूमि, जिस भूमि के ऊपर हम रहते हैं, वैसा घर जहां पर जिस भूमि के ऊपर हम व्यापार करते हैं, हमारी जॉब की प्लेस, हमारे बिजनेस का प्लेस, हमारा किचन, हर एक जगह पे बहुत अच्छा सा भूमि का, वास्तु की पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह आ रहा है। और भूधात्री देवी हमारे जीवन के अंदर बहुत ही उन्नति की और प्रगति की ऊर्जा हमें प्रदान कर रही है। इस भावना के साथ भूमि पूजन करेंगे। ओम भूरसी भूतधात्री सर्वभूत हिते भूमि शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। चारों दिशा के अंदर छंटकाव कर दीजिए। अब दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में रखेंगे और अंजलि मुद्रा में रख के भाव स्नान करेंगे कि मैं परमात्मा की पूजा करने के लिए बैठा हूँ, मैं माँ अंबिका की पूजा करने के लिए बैठी हूँ। मेरे जीवन के अंदर हर प्रकार के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, वासना, ये सब है, इन सब का इस भाव स्नान के माध्यम से, उत्तम नदियों के जल के माध्यम से चकनाचूर हो रहे ये सारे कर्म और मेरे अंदर पुण्यानुबंधी पुण्य की प्राप्ति हो रही है। उस भावना के साथ अंजलि मुद्रा में हाथ और मन में सोचेंगे कि बहुत अच्छे बड़े बड़े महान तीर्थों की अच्छी अच्छी नदियां, गजपद कुंड का पानी की जो यहाँ पर गिरनार के ऊपर बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक ऐसी 14 महानदियों का पानी जो देवराज इंद्र ने लाकर यहाँ पर रखा है, ऐसा गजपद कुंड का पानी, शत्रुंजय नदी का पानी मेरे हाथ के अंदर है। और ओम नमो विमल निर्मलाय सर्व तीर्थ जलाय पाम पाम वाम वाम ज्वीम श्वीम अशुचि शुचिर्वहामि स्वाहा। 3 बार ऐसा कर दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर के जो भी लोभ, काम, क्रोध, मोह, माया है, इस भाव स्नान के माध्यम से दूर हो गए हैं। और अब हम परमात्मा की पूजा करने हेतु, परमात्मा के दर्शन करने हेतु और माँ अंबिका के मंत्रोच्चार करने हेतु बहुत ही ज्यादा पवित्र हो गए हैं। अब आपके हाथ ऐसे रहेंगे। हम मंत्र शुद्धि और मंत्र शोधन यानी कि मन की शुद्धि, मन के अंदर जो जो भी भाव ऐसे हैं कि जिस भाव को हम बोलते हैं ना, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसे सारे भाव धीरे 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 मेरे मन में से दूर हो रहे हैं और मेरा मन अतिशय शांत, पवित्र और उन्नत हो रहा है। ओ अरजे विरजे अशुद्ध विशोधिनी मां शोधया शोधया स्वाहा। अब दोनों भुजाओं के ऊपर हाथ रहेंगे और मन के अंदर हम ये भावना करेंगे कि हर प्रकार के विषय वासनाओं का कचरा मेरे जीवन में से दूर हो रहा है और मैं बहुत ज्यादा पवित्र और उत्तम आत्मा बन रहा हूँ। ओम विद्युत स्फुलिंगे महाविद्ये सर्वकल्मषं दह दह स्वाहा। अब दोनों हाथ हृदय के ऊपर रखेंगे कि हे परमात्मा, आपको मैं मेरे हृदय के अंदर निवास करवाऊं और मेरा हृदय बहुत ही शुद्ध,
शांत और पवित्र हो रहा है। और हृदय मंदिर के ऊपर आंखों को बंद करके हृदय के ऊपर परमात्मा नेमिनाथ को देखे कि ये परमात्मा अब हृदय के अंदर विराजमान हो रहे हैं। ओम विमलाय विमलचित्ताय ह्रीं श्रीं स्वाहा। ओम विमलाय विमलचित्ताय ह्रीं श्रीं स्वाहा। ओम विमलाय विमलचित्ताय ह्रीं श्रीं स्वाहा। अब 5 बीज को हम धारण करेंगे हमारे हाथ के ऊपर। जिस हाथ के माध्यम से हम माँ अंबिका का पूजन करने वाले हैं, ऐसी माँ अंबिका को हमारे हाथ को पहले एनर्जाइज करेंगे मंत्राक्षरों के माध्यम से, और फिर हम माँ अंबिका का आराधन करेंगे। तो हाथों को ऐसे कर दीजिए, पंच मुद्रा बोलते हैं इसको, पंच तत्व मुद्रा। और पंच तत्व मुद्रा के अंदर हाथ के अंदर माँ अम्बा की बहुत अच्छी ऊर्जा प्रवेश कर रही है और मेरे हाथ बहुत ही एनर्जेटिक बन रहे हैं। सबका कल्याण करने के लिए मेरे हाथ में से बहुत अच्छी ऊर्जा निकल रही है। राम रीं रोम रोम रः। राम रीं रोम रोम रः। राम रीं रोम रोम रः। अब पंचांग न्यास करेंगे। ढीचण के ऊपर से हाथ शुरू करेंगे और 3 बार ये पंचांग न्यास आरोह अवरोह में करेंगे। शी प ओम स्वाहा। स्वा ओम पक्षी। शी प ओम स्वाहा। स्वा ओम पक्षी। शी प ओम स्वाहा। स्वा ओम पक्षी। और अब दोनों हाथों को जोड़ के बहुत ही अच्छे से मुद्राओं के साथ वज्र पंजर स्तोत्र का गान करेंगे कि ये ऐसा स्तोत्र है, नमस्कार महामंत्र का एक मूल तत्व, मूल सारभूत स्तोत्र। और ये स्तोत्र बड़ी बड़ी बाधाओं में से हमको बचाता है, हमारा प्रोटेक्शन करता है। इवन आप बोलो कि मुझे मेरे बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है, आप बोलो कि मेरे ऊपर, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक है, कोई रेमेडी बताओ, तो मैं हमेशा रेमेडी बताती हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, देन एवरी डे आप इस आत्मरक्षा मंत्र यानी कि वज्र पंजर स्तोत्र के माध्यम से अपना प्रोटेक्शन लेयर बनाइए। तो जैसे जैसे रोज 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 आप इस वज्र पंजर स्तोत्र का जाप करते हैं, जैसे जैसे वज्र पंजर स्तोत्र की एनर्जी आपके साथ, क्योंकि ये नमस्कार महामंत्र की एनर्जी है, तो उत्तम से उत्तम ऊर्जा हमें मिलने ही वाली है। तो जैसे ही आपके साथ कनेक्ट होती है, आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, खास तौर पे जो ब्लॉकेजेस है उस ब्लॉकेजेस में से निकल के बहुत अच्छा प्रोटेक्शन हमारे जीवन में हमको प्राप्त होता है। तो मुद्राओं के साथ साथ इस स्तोत्र का स्मरण करेंगे। ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षकरं वज्रं पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सर्वसिद्धाणं मुखे मुखपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो उवज्जायाणं आयुधं हस्तयो दृढम्। ओम नमो
पादयो शुभे ऐसो पंचन मुक्तारो शीला वज्रमयी तले सप्पावपणासनो वप्रो वज्रमयोर्बहिः मङ्गलाणं च सव्येसिं खादिरङ्गरखातिका स्वाहा तं च पदं ज्ञेयं पडमं हवै मङ्गलम् वप्रोर्बहिर्वज्रमयं पीदानं देहरक्षणे महाप्रभावरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनीं परमेष्ठिपदोद्भूता कथिता पूर्वसुरिभिः यश्चैवं कुरुतैराक्षा परमेष्ठिपदै सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधि राधेश्चापि कदाचन राधेश्चापि कदाचन। बोलो नमस्कार महामंत्र की जय। ऐसे नमस्कार महामंत्र को शत शत प्रणाम करते करते चलिए माँ अम्बा को अब जीवन के अंदर लेकर आते हैं और अष्ट प्रकारी पूजा के माध्यम से माँ अम्बा की बहुत ही उत्तम, बहुत ही यथाशक्ति बट दिल के पूरे भाव के साथ, हमारे द्रव्य चाहे कम हो, हमारे पास द्रव्य ना भी हो, पर फिर भी माँ अम्बा को हमें हमारे दिल में बसाना है, हमारी एनर्जी माँ अंबिका के साथ जोड़नी है। और जैसे शासन रक्षिणी माँ चकेश्वरी, माँ पद्मावती हमें मदद करती है, वैसे ही माँ अंबिका आपकी सहाय हमेशा हमें मिलती रहे। इस भावना के साथ चलिए शुरू करते हैं। जल पूजा के साथ हम अष्ट प्रकारी पूजा और अंत में फिर धूप दिया आरती करके हमारे इस पूजन को समापन करेंगे। तो हाथ के अंदर जल अगर है तो ले लीजिए, अदरवाइज आप वासक्षेप, कुमकुम, अष्टगंध और अक्षत उसको मिला के एक औषधि जैसा तैयार कर दीजिए। हर एक मंत्र के स्वाहा के ऊपर माता रानी को उसको अर्पण करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं जल पूजा। अस्याउसा नमः, ओम 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 अरिहंत सिद्ध आयर्य उवचाय साहू नमः। परमात्मा की आज्ञा के साथ माँ का अनुष्ठान। जड़ पूजा का सर्वप्रथम विधान, हाथ के अंदर औषधि को ले लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथ स्वामी तीर्थोत्पन्नाय कनकवर्णाय सिंहवाहिन्ये मातृलिंग पाशयुक्ताय पुत्रांकुशान्विताय सपरिकराय अम्बा दैवी जलम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका देवी जलम समर्पयामि स्वाहा। माँ को अर्पित करें कि जल पूजा मन के अंदर भाव रखने हैं कि जड़ पूजा के माध्यम से जैसे ये जड़ खड़खड़ खड़खड़ खड़ बह रहा है, वैसे मेरे जीवन के, मेरी औरा के, मेरे पूरे बॉडी के हर प्रकार के अशुचि कर्म, अशुभ ऊर्जा, नेगेटिविटी इस जल पूजा के माध्यम से दूर हो रही है और मेरे जीवन में बहुत सकारात्मकता, बहुत ही ज्यादा खुशी और आनंद प्रवेश कर रहे हैं। तो जल पूजा का अनुष्ठान करें और आगे बढ़ेंगे। गंध पूजा के अंदर की हाथ के अंदर ले लीजिए, वासक्षेप कुमकुम ले लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथ स्वामी तीर्थोपनाय
कनकवर्णायै सिंहवाहिन्ये मातृलिंग पाशयुक्तायै पुत्रांकुशान्वितायै सपरिकरायै अंबिका दैवे गंधम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका दैवे गंधम समर्पयामि स्वाहा। स्वाहा के ऊपर माता जी को अर्पण करते रहें कि इस गंध पूजा के माध्यम से, इस वासक्षेप पूजा के माध्यम से, हे माँ, हमारे जीवन के अंदर जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफें हैं, आप उसका संहरण करो और हमें बहुत ही सुख शांति का आशीर्वाद देते रहो। अक्षत पूजा कि अक्षत जैसा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। अक्षत कैसे होते हैं? पूरे होते हैं, चावल। तो वो चावल जैसे अखंड है, ऐसे अखंड सौभाग्य की, अच्छे से अच्छे उत्तम एनर्जी का आशीर्वाद, उत्तम आउटपुट लेने का आशीर्वाद और उत्तमोत्तम आपकी भक्ति करने का आशीर्वाद हमको सदा सर्वदा माँ देते रहिए। हाथ में अक्षत ले लीजिए और अक्षत पूजा करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथ स्वामी तीर्थोत्पन्नायै कनकवर्णायै सिंहवाहिन्ये मातृलिंग पाशयुक्तायै पुत्रांकुशान्वितायै सपरिकरायै अंबिका दैवे अक्षतं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका दैवे अक्षतं समर्पयामि स्वाहा। अगली पूजा है पुष्प पूजा। अगर आप पुष्प लेकर बैठे हैं बहुत ही उत्तम है, पुष्प हाथ में ले लीजिए। पुष्प नहीं है तो औषधि ले लीजिए कि पुष्प की तरह, फूल की तरह मेरा जीवन भी खुशियों की ऊर्जा के साथ महकता रहे। हमारे जीवन के अंदर हैप्पीनेस की, सेटिस्फेक्शन की, गुड हेल्थ की महक, सुगंध हमेशा इस पुष्प की तरह बहुत 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 आपके आशीर्वाद के साथ आती रहे, यही हमारी मनोकामना है। इसी भावना के साथ पुष्प हाथ में ले लेंगे। ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथ स्वामी तीर्थोत्पन्नायै कनकवर्णायै सिंहवाहिन्ये मातृलिंग पाशयुक्तायै पुत्रांकुशान्वितायै सपरिकरायै अंबिका दैवे पुष्पं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका दैवे पुष्पं समर्पयामि स्वाहा। कि हे माँ, मेरा जीवन इस पुष्प के तरह बहुत ज्यादा महकता रहे, खिलता रहे, हंसता गुनगुनाता रहे और उसमें हमें क्या चाहिए? तो हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आपका आश्रय चाहिए। हम बोलते हैं ना कि बच्चा जैसे माँ की गोद ढूंढता रहता है, वैसे हे अम्बा देवी, आपको हम माँ स्वरूप मानकर आपकी गोद को ढूंढ रहे हैं कि हमें बहुत अच्छी ऊर्जा, बहुत अच्छा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा देते रहिए। इस भावना से आगे बढ़ते बढ़ते अब नैवेद्य पूजा। आपके हाथ में मिठाई जो आपने रखी है माँ को समर्पित करने के लिए, वो ले लीजिए। मिठाई को हाथ में लेंगे और मिठाई को ऐसे हम गोल गोल भी घुमा सकते हैं या फिर एग्जैक्ट सामने रखें माँ के सामने और अर्पण करेंगे स्वाहा के ऊपर। ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथ स्वामी तीर्थोत्पन्नायै कनकवर्णायै सिंहवाहिन्ये मातृलिंग पाशयुक्तायै पुत्रांकुशान्वितायै सपरिकरायै अंबिका दैवे नैवेद्यं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका दैवे नैवेद्यं समर्पयामि स्वाहा। फल ले लीजिए हाथ में। नैवेद्य का महत्व कि नैवेद्य जैसी मिठास हमारे जीवन में भी सदा सर्वदा बरसती रहे। और फल पूजा का महत्व जीवन के अंदर बहुत ज्यादा है कि हमें फल चाहिए। कौन सा? मोक्ष रूपी फल चाहिए, मोक्ष लक्ष्मी का फल चाहिए। तो ये मोक्ष लक्ष्मी का फल आपकी पूजा के माध्यम से, आपकी
ब्लेसिंग्स की एनर्जी के माध्यम से हम इतने अच्छे 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 काम करते रहेंगे कि हमारा पुण्य बढ़ता रहेगा और हमें मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि आध्यात्मिक उत्थान भी उतना ही जरूरी है और ह्यूमैनिटी के साथ लाइफ जीना भी उतना ही जरूरी है। हर एक चीज का अपना बहुत ज्यादा महत्व है। मंत्रोच्चार की एनर्जी तो हमें मिल ही रही है, पर मंत्रोच्चार के साथ साथ हमारा सोच कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे अपना व्यापार करते हैं, हम कैसे अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, खुद के साथ बिहेव करते हैं, खुद का जो इनर चाइल्ड है उसको कैसी एनर्जी देते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जब हम फल पूजा करते हैं तो परमात्मा के सामने भी फल पूजा के समय पे और माँ के सामने भी फल पूजा के समय पे एक ही भावना रखनी है कि इस फल के माध्यम से मुझे उत्तमोत्तम मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो रही है, मेरे काम ऐसे हो रहे हैं, मेरा जीवन ऐसा चल रहा है, मेरी ऊर्जा ऐसी टर्न अप हो रही है कि मुझे अच्छे 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 दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर प्रगति के आशीर्वाद इस फल के माध्यम से मिल रहे हैं। तो उस भावना को मन में रखते हुए फल पूजा करेंगे। हाथ में फल ले लीजिए कि हे माँ, आपके लिए मैं उत्तमोत्तम फल लाया हूँ, ऐसा उत्तम फल की प्राप्ति मुझे भी हो। ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथ स्वामी तीर्थोत्पन्नाय कनकवर्णाय सिंहवाहिन्ये मातृलिंग पाशयुक्ताय पुत्रान् कुशान्विताय सपरिकराय अंबिका दैवे फलं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका देवी फलं समर्पयामि स्वाहा। करिए फल को अर्पण। और जब माता जी को हम प्रसाद के स्वरूप में फल नैवेद्य चढ़ाते हैं, वो घर में आप यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, और फिर भी आपको ऐसा लगे तो आप किसी पुजारी को दे दीजिएगा। बाकी जनरली ऐसा होता है कि फल नैवेद्य जो हम माता जी के अनुष्ठान में माँ को चढ़ाते हैं वो हम खा सकते हैं, पर परमात्मा को चढ़ाया हुआ फल नैवेद्य हमें पुजारी जी को देना रहता है। तो ये आपकी भावना है, आप जैसा करना चाहें। चलिए, हाथ के अंदर ले लीजिए वस्त्र आभरण यानी वस्त्राभूषण पूजा। अभी हम तो पूरा ये ले लेंगे, औषधि हाथ में ले लेंगे। अगर आप चुनरी लेकर बैठे हैं, चुनरी और कोई छोटी सी माला, कुछ ऐसा वस्त्र आभूषण आप लेकर बैठे हैं, अरे वाह, हमारे रीता जी चुनरी लेकर बैठे हैं, तो ऐसे चुनरी को हाथ में रख दीजिए। और पहले आभरण पूजा, वस्त्राभूषण दोनों पूजा हम साथ में ही कर रहे हैं, तो अगर कुछ माला भी है तो वो भी साथ में हाथ में ले लीजिएगा। ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथ स्वामी तीर्थोत्पन्नाय कनकवर्णाय सिंहवाहिन्ये मातृलिंग पाशयुक्ताय पुत्रान् कुशान्विताय सपरिकराय अंबिका दैवे षोडशाभरणं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका देवी षोडशाभरणं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथ स्वामी तीर्थोत्पन्नाय कनकवर्णाय सिंहवाहिन्ये मातृलिंग पाशयुक्ताय पुत्रान् कुशान्विताय सपरिकराय अंबिका देवी वस्त्रं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका देवी वस्त्रं समर्पयामि स्वाहा। तो उत्तम ऐसी माँ की भक्ति वस्त्र आभूषण के साथ करते करते आगे बढ़ रहे हैं। और अब हाथ में अंतिम 2 पूजा बाकी है, धूप और दीपक पूजा। तो हाथ के अंदर धूप ले लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथ स्वामी तीर्थोत्पन्नाय कनकवर्णाय सिंहवाहिन्ये मातृलिंग पाशयुक्ताय पुत्रान् कुशान्विताय सपरिकराय अंबिका दैवे धूपम् आद्रापयामि स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं अंबिका देवी धूपम आद्रापयामि स्वाहा। इस धूप की सुगंध जैसे धूम्र गोटा उड़ के एक वातावरण को पॉजिटिव करता है। धूप की सुगंध, हम बोलते हैं कि अगरबत्ती आप करते रहो शाम को 6 से 8 में, बहुत सारे लोगों को मैं बोलती हूँ, आप भी जरूर नोट करना कि शाम को 6 से 8 में अगर आप 2 या 1 अगरबत्ती करके आपके किचन में रख देते हो, आपके घर में धीरे 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 पीस, एक सामंजस्य परिवारजनों के बीच में और एक वातावरण जो है वो आह्लादक होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत छोटी सी रेमेडी है बट बहुत पावरफुल है। तो ऐसा धूप जब हम माँ को समर्पित कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं धूप के माध्यम से, तो हम माँ से विनंती कर रहे हैं कि हे माँ, आपकी धूप पूजा करता करता આપણે શું ગાઈએ છીએ કે ધ્યાન ઘટા પ્રગટાવીએ વામ નયનજીને ધૂપ મિચ્છિત દુર્ગંધ દૂર તળે અને प्रगटे आत्म स्वरूप। इस धूप की घटा जैसे ऊंची जा रही है वैसे मेरे आत्मा का भी क्या करो, उद्धार करो। मेरा आत्मा धीरे 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 उन्नति की सीढ़ियों को पार करे, उन्नति के शिखर तक पहुंचे और आपकी उसमें एनर्जी, आपकी उसमें अमी दृष्टि, आपका ब्लेसिंग्स उसके अंदर हमेशा बना रहे। इस भावना के साथ हमने धूप पूजा किया और अंतिम विधान, अंतिम पूजा दीपक पूजा करेंगे। दिया हाथ में ले लीजिए है तो, अदरवाइज चावल ले लेना चलेगा। ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथ स्वामी तीर्थोत्पन्नाय कनकवर्णाय सिंहवाहिन्ये मातृलिंग पाशयुक्ताय पुत्रान् कुशान्विताय सपरिकराय अंबिका दैवे दीपं दर्शयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका दैवे दीपं दर्शयामि स्वाहा। अब देवी अंबिका हमारे जीवन में बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आई है, बहुत अच्छा आशीर्वाद माता जी हमारे जीवन में लेकर आए हैं। और ऐसी अंबा माँ 108 नाम से पूजी जाती है। तो इस 108 नाम स्मरण का बहुत ज्यादा महत्व है। आप 2 तरीके से इस नाम स्मरण को कर सकते हैं, या तो आप ध्यान करें, ये फोटो तो यहाँ पर चालू ही रहेगा, पर आप या तो ज्ञान मुद्रा करके ध्यान में बैठ जाएं, हाथों को नीचे रख के कमर से टट्टार और आंखें बंद, और ये 108 नाम मंत्र को स्मरण करें, मेरे साथ साथ सुने। और या फिर आप हर एक नाम में जब स्वाहा या फिर नमः आता है तो तब माँ को औषधि अर्पित करते रहे। तो आपके ऊपर है आपको 108 नाम स्मरण का ध्यान कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विधान है। जैसे हमने बोला कि माँ अम्बा का, जैसे हमने बात किया पूरा उनका कल्प पढ़ा, तो माँ अम्बा की एनर्जी हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा उन्नति देती है। हमारे कुंडली के सारे दोष, राहु केतु के दोष, हर प्रकार की पीड़ा, बाधा, तकलीफ माँ की ऊर्जा से दूर होती है। और जो जागृत है, हमारे शासन देवी देवताएं बहुत ज्यादा जागृत है, ये सारे सम्यकधारी देवी देवता है। तो इनकी जितनी हम भक्ति करते हैं, जितना हम उनको दिल से याद करते हैं, उतना उनकी एनर्जी हमारे साथ फास्ट 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 कनेक्ट होती है। और जैसे ये एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट होती है, हमारे जीवन के अंदर जो शुभत्व के परिणाम है, जो पुण्यानुबंधी पुण्य के परिणाम है, वो जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। तो खास आप अगर ध्यान में बैठना चाहें तो स्थिरता रखें 10 से 15 मिनट की, और 108 नाम मंत्र की एनर्जी को लेते रहें, या फिर आप औषधि माँ को नमः या फिर स्वाहा के ऊपर अर्पित करते रहिए। अब हमारा अंतिम पूरा विधान चल रहा है। अब 15 से 20 मिनट में हमारा ये पूजन समापन हो जाएगा। तो चलिए हम ध्यान शुरू करते हैं। 108 नाम स्मरण के द्वारा हम माता रानी को शत शत वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और नमस्कार भाव के साथ कि हे माँ, आपके हर एक नाम के अंदर बहुत बड़े रहस्य छुपे हैं। अभी मैं वो कोई रहस्य नहीं समझाऊंगी, पर आपको हर एक नाम को बहुत अहोभाव से, बहुत ही बहुमान से
स्वीकारना है, सुनना है और इस एनर्जी को अपने ऊपर, अपने अंदर, अपने रोम रोम में, ऑरा के 7 लेयर, चक्रास के 7 लेयर, अपने पूरे बॉडी ऑर्गन, आपका माइंड, हर एक जगह पे रोमांचित एनर्जी को, गोल्डन एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, उसको प्राप्त करना है। चलिए, बहुत ही शुभ भाव के साथ माँ अम्बा का स्मरण करते करते शुरू करते हैं 108 नाम के द्वारा विशिष्ट विधान और ध्यान। ॐ ह्रीं महादैवे अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं कल्याण्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं चण्ड्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं कात्यायिन्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं गौर्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं जिनधर्मा परारण्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं पंचब्रह्मा पदाराध्यायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं पंचमन्त्रोपदेशिन्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं पंचगुणपतायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं पंचकल्याणदर्शिन्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं श्रियै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं तूतलायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं कुन्तियायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं त्रिपुरायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं काम्यसाधिन्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं मदोन्मालिन्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं विद्यायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं महालक्ष्मी अंबिकायै नमः। मन से नमः के ऊपर नमस्कार करते रहिएगा कि हर एक नाम मंत्र से मेरे जीवन में बहुत अच्छा पावर आ रहा है, और औषधि चढ़ा रहे हैं तो भी बहुत उत्तम है। औषधि चढ़ाते रहिए, हर एक नमः के ऊपर मस्तक झुकाते रहिए। ॐ ह्रीं सरस्वत्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं सारस्वत गणाधीशायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं सर्वशास्त्रोपदेशिन्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं सर्वेश्वर्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं महादुर्गायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं त्रिनेत्रायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं फणिशेखर्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं जटाबालुन्दमुकुण्डायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं कुर्कुटरोगवाहिन्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं चतुर्मुखायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं महायशायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं महादुर्गायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं गृहेश्वर्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं नागराजसेवितायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं नागिन्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं नागदेवतायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं सिद्धान्तसम्पन्नायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं द्वादशाङ्गपाररण्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं चतुर्दश महाविद्यायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं अवधिज्ञानलोचनायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं वासन्त्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं वनदैव्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं वनमालायै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं महेश्वर्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं महाघौरार्यै अंबिकायै नमः। ॐ ह्रीं महारौद्रायै अंबिकायै नमः।
ओम ह्रीं वीतभीतायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं अभयंकर्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं कांकाल्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं कालरात्रै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं गंगायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं गांधर्वनायक्यै अंबिकायै नमः। 51 मंत्रोच्चार संपूर्ण हुए हैं और माँ अम्बा की भक्ति बहुत अच्छे से मेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। इस भावना के साथ आगे के मंत्रोच्चार को करेंगे। मन के अंदर माँ अम्बा की एनर्जी लेते रहिए। सतत 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 अपने थर्ड आई के ऊपर माँ का आशीर्वाद बरस रहा है। उस फोटो को, उस पिक्चर को, उस एनर्जी को विजुअलाइज करें और माँ अम्बा बहुत खुश होके, बहुत हैप्पीली आपको ब्लेस कर रही है, आपको पॉजिटिविटी दे रही है। 52वें नंबर का मंत्रोच्चार करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि हे सम्यक दर्शिनी माँ, आप जैसे सम्यक दर्शन की संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो, वैसे हमारे अंदर भी सम्यकता की प्राप्ति हो, हमारे अंदर लेट गो की एनर्जी आए, फॉरगिवनेस की एनर्जी आए और हम हमारे जीवन में बहुत आगे उन्नति आपके आशीर्वाद के माध्यम से करते रहें। ऐसी भावना के साथ ओम ह्रीं सम्यक दर्शन संपन्नायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं सम्यक ज्ञान परारण्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं सम्यक चारित्र संपन्नायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं नरोपकारिण्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं अगण्य पुण्य संपन्नायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं गणिन्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं पातालवासिन्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं अम्बायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं पद्मालयायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं पद्मलोचनायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं प्रज्ञप्ते अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं रोहिण्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं जम्भायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं स्तंभिन्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं मोहिन्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं जयायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं योगिन्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं योगविद्यायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं मृत्यु दारिद्र्य भंजन्यै अंबिकायै नमः। कि हर प्रकार के मृत्यु का भय, हर प्रकार की दारिद्रता का भय, हर प्रकार के कष्ट, हे माँ अम्बा, आपकी भक्ति करते करते, आपका स्मरण करते करते, आपके ये नाम स्मरण 108 उत्तम ऐसे नाम जो सुनने मात्र से भी प्राणी का कल्याण होता है। तो आज तो हमने आपकी पूजा करी है, आपका कल्प सुना है और आपके इस 108 नाम मंत्रोच्चार के माध्यम से जब हम एनर्जाइज हो रहे हैं, तो हे माँ, मेरे जीवन में से मृत्यु दारिद्र्य का भंजन करो, हर प्रकार का भय, उस भय में से मुझे मुक्त करो। इस भावना से ओम ह्रीं मृत्यु दारिद्र्य भंजन्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं क्षमायै नमः। ओम ह्रीं सांपत्य धारिण्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं सर्व पाप निवारण्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं ज्वालामुख्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं महाज्वालामालिन्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं वज्रशृंखलायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं नागपाशधरायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं गौर्यायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं श्रेणितफलान्वितानन्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं हरतायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं प्रशस्त विद्यायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं आर्यायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं हस्तिन्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं हस्तदाहिन्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं वसंतलक्ष्म्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं गीर्वाण्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं शर्वाण्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं पद्मविष्टपायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं बालकवर्णशंखकायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं शृंगाररसनाथक्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं अनेकान्तमततत्त्वज्ञानायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं चिन्तार्थफलप्रदायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं चिन्तामण्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं कृपापूर्णायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं पापरंभ विमोचिन्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं कल्पविल्लसमाकरायै अंबिकायै नमः।
ओम ह्रीं कामधेनव्ये अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं शुभम करिये अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं सधर्म वत्सलाये अंबिकायै नमः। कि साधनिकों का आशीर्वाद, हे माँ आप हमें हमारी एनर्जी इतनी उन्नत कर दीजिए कि हम हर प्रकार की भक्ति बहुत उत्तम तरीके से कर सके। और अंतिम 8 मंत्रोच्चार, कि जिस 8 मंत्रोच्चार के माध्यम से माँ अम्बा की एनर्जी बहुत अच्छे से जीवन में, जैसे मैंने बोला, ऑरा, चक्रा, बॉडी पार्ट्स, हमारे माइंड के अंदर, बॉडी माइंड एंड सोल, इस तीनों कॉम्बिनेशन में माँ अम्बा का आशीर्वाद, अम्बा की ऊर्जा प्रवेश कर रही है और प्रवेश कर चुकी है। ऐसी ओम ह्रीं सधर्म वत्सलायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं सर्वायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं सर्व रोग निवारण्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं सर्व पाप पशमनायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं सधर्मोत्सव वर्धिन्यै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं गंभीरायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं मोहिन्ये अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं सिद्धायै अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं श्रीफलितरुवासिन्ये अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं अम्बे जगदम्बे शुभे शुभंकरे शिवे शिवंकरे भद्रे भद्रंकरे सौभाग्य संवर्धिनी अंबिके माँ भूतेभ्यो रक्ष रक्ष, प्रेतेभ्यो रक्ष रक्ष, वैतालेभ्यो रक्ष रक्ष, शाकिनीभ्यो रक्ष रक्ष, डाकिनीभ्यो रक्ष रक्ष, क्रूग्रहेभ्यो रक्ष रक्ष, दुष्टेभ्यो रक्ष रक्ष, शत्रुभ्यो रक्ष रक्ष। जयं कुरु विजयं कुरु, तुष्टिं कुरु पुष्टिं ऐश्वर्य कुरु, मम सौभाग्य उदयं कुरु कुरु स्वाहा। बोलो अम्बे मात की जय। नेमिनाथ परमात्मा की जय। माँ अम्बा हम सबको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, उन्नति का आशीर्वाद दे और हमारे जीवन के अंदर जो जो भी कष्ट है, जो जो भी बाधाएं हैं, आज के इस पूजन के माध्यम से दूर हो, यही मंगल कामना है आप सभी के लिए। और अंतिम माता जी की आरती करके हम हमारी इस पूजन को समापन कर देंगे। तो चलिए हाथ में आरती ले लीजिए। आरती मंगल दिया जो भी है पूरा प्रगटा दीजिए, कपूर प्रगटा दीजिए और फटाफट से हम आरती शुरू करेंगे। अंतिम 5 से 7 मिनट का ये आरती का विधान, और फिर माँ अम्बा की भक्ति, आज हमने जो उत्तम आनंद के साथ भक्ति का एक अवसर प्राप्त करा है, उसको बहुत बहुत सराहेंगे और आज का हमारा इस लाइव को हम खत्म करेंगे। चलिए आरती आपने प्रकट कर ली होगी, कपूर प्रगटा दीजिए और शुरू करते हैं माँ की आरती। ओम हरिहंत सिद्ध आयर्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। देवी अम्बे आरती तुम्हारी, जय जयकारी मंगलकारी, नेम प्रभु छे शिर पर तारे, भक्ति करता तू भक्तों ने तारे, उज्ज्वल वरणी मूर्ति शु सोहे, निरखी हरखी सहु जन मोहे, सिंहना वाहन बेटी तू तो, भद्रासन थी तू शोभे रूढ़ी, रूपद्रय बाल शोभे मनोहारी, नयन मनोहर परिकर धारी, कमल पाशांकुश फल रुड़ु संगे, पूजे सहु जन सिद्धि कामे, विविध स्वरूपे भिन्न भिन्न नामे, जग पूजे सहु सिद्धि कामे,
शीघ्र कड़ातु संकट टाळे, विघ्न विहारे वांछित आले, गोमेद देवना देवी छो न्यारा, नेम भक्तो ना दुख हरनारा, जूनागढ़ गाम गिरनार तीर्थे, दर्शन करता सहु दुख विसरे, प्रेम प्रतापे आशीष देजो, रत्न सिद्धि ने मंगल करजो, देवी अम्बे माता आरती तुम्हारी, जय जयकारी मंगलकारी, जय जयकारी मंगलकारी। बोलो अम्बे मात की जय। आज के आनंद की जय। बहुत ही अच्छे से आप सब जुड़े हैं, आप सबका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही शुभ कामना है। और क्षमापना करके आज का कार्यक्रम हम समापन करेंगे। हाथ जोड़ेंगे। जानता अजानता कोई गलत मंत्रोच्चार हुआ हो, कोई गलत क्रिया विधि हुई हो, करावनार से या करनार से, हम सब एक साथ आपको मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। त्रिविधे त्रिविधे मन वचन काया करी तसम मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। ओम आज्ञाहीनं क्रियाहीनं मंत्रहीनं च यत्कृतं तत्सर्वं कृपया देवा क्षमन्तु परमेश्वरा। आवाहनं नैव जानामि न जानामि विसर्जनं, पूजा विधिं न जानामि, प्रसीद परमेश्वरी, प्रसीद परमेश्वरम्। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शयनं जयति शासनं, शयनं जयति शासनं। बोलो जिन शासन देव की जय। नेमिनाथ परमात्मा की जय। अने जय जय श्री आदिनाथ। आप सभी बहुत खुश रहे, बहुत ही हंसते खिलखिलाते रहे, हैप्पी रहे। हेल्थ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन का सबको आशीर्वाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल माय वेंचर्स and thank you for your presence. Thank you. And yes, all your feedbacks are most welcome on my WhatsApp. So you can definitely send your feedback, text, audio, video, anything would like to give. It is most welcome. Thank you so much. Jai Janandra.